वृंदावन को वास कर छाड़ जगत की आस। व्यास सुरसिकन हिल मिले है नव जन्म प्रकाश। श्री व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन को वास कर छाड़ जगत की आस, और व्यास सुरसिकन हिल मिले है नव जन्म प्रकाश। मीरा जी भी एक स्थान पर कहती हैं मेरो मन राम ही राम रटे रे। फिर कहती है जन्म जन्म के खत जो पुराने नाम ही ले तो फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। ये जो कहा ना है नव जन्म प्रकाश, एक प्रभु ही हैं जो जन्म जन्म की बिगड़ी एक क्षण में बना सकते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री शरणानंद जी महाराज प्राय करके ये बात कहा करते थे, अनेक बार कहते थे जो जन्म जीवन मीरा जी को मिला, श्री सूरदास जी को मिला, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों ने जो जीवन पाया, बोले वो जीवन आपको भी मिल सकता है, अभी मिल सकता है। और यही संकेत श्री व्यास जी कर रहे हैं नव जन्म प्रकाश। आप नहीं देखा होगा, आप देख रहे होंगे, अवश्य देख रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से अपने को साधक समझते हुए अपने दोषों के मार्जन का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप में बहुत कुछ ऐसा हो था जो अब नहीं है। आपको लगेगा कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, आपके भीतर धीरे धीरे कुछ कुछ परिवर्तित हो रहा है। अब आप वैसे नहीं हैं, अब आप वो नहीं रहे। तभी तो बुल्ले शाह कह रहे हैं हुण मैनू कौन पिछाणे, अब कोई पहचानता ही नहीं मुझे, मैं हो गई होर दी होर। गुरु की कृपा से कुछ का कुछ हो गए। क्या थे क्या हो गए, क्या थे? पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। क्या थे और क्या हो गए? इन कानों को वो संसार की वो विषय की चर्चा प्रिय लगती थी, आज प्रभु की कथा अच्छी लगने लगी, आज संत की वाणी मीठी लगने लगी। ये मन संसार के विषय की ओर दौड़ता था, आज भी जाता है, आज भी जाता है, पर आज बार बार कम से कम इसको खींच कर लाने का प्रयास करते हैं। कुछ कुछ था भीतर जो बदलते बदलते अब कुछ और हो गया। पहले ये मन काग था। यही महिमा है, यही महिमा है संतों के संग की। पूर्व भी मैंने आपको कहा कि आप ऐसा मत सोचा करिए कि हम सुनने जा रहे हैं। ये तो ज्ञान गंगा है, इसमें तो अवगाहन करना है। और मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकही मराला। ये मन जो काग है ना, ये मन हंस हो जाता है। काग क्या करता है? करता जीवन घात। मन मैला हो तो आत्मघात ही तो कराता है। बार बार हमसे जो कराएगा वो आत्मघात ही तो है। अरे कह रहे अब तो मन हंसा भया, अब तो मन हंस हो गया। गुरु ने सार की बात ग्रहण करना सिखा दिया और नित्य स्मरण करेंगे हम। इस असार संसार में, असारे संसारे, इस असार संसार में सार की बात क्या है? सतनाम, उसका नाम सार है। सतनाम सतनाम सतनाम।
गुरु ने सार की बात बता दी, सार समझा दिया, सार ग्रहण करना सिखा दिया। साथ कुछ नहीं जाना है, भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य, सब जानते हैं। दुकान पे बैठा आदमी भी जानता है, मंदिर में पूजा कर रहा पुजारी भी ये बात जानता है, सब जानते हैं। पर सार की बात ग्रहण करने की योग्यता सब में नहीं होती भाई। वो तो संत की कृपा से भीतर धीरे धीरे विकसित होती है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है जब व्यास जी कहते हैं नव जन्म प्रकाश। अरे तेरा नया जन्म हो जाएगा, तेरे भीतर जो पुराना है, जो मैला कुचैला है, जो विषय के कारण विषैला है, वो सब समाप्त हो जाएगा। मेरो मन राम ही राम रटे रे, कहिए मेरो मन राम ही राम रटे, जन्म जन्म के खत जो पुराणे, जन्म जन्म के खत जो पुराणे, नाम ही लेत फटे रे, नाम ही लेत फटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। ये जो कभी कभी भजन में आनंद नहीं आता, वैसे तो हमारी दशा कैसी है, कभी कभी आनंद आता है। हमको ये नहीं कहना चाहिए कभी कभी आनंद नहीं आता, हमको तो ये कहना चाहिए कभी कभी आनंद आता है। पर जब नहीं आता, क्यों नहीं आता? पूर्वकृत जो पाप है ना, नाम पहले पाप नष्ट करता है, पहले अघराशि नष्ट होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे नाम जप का सबसे पहला प्रसाद क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। वो मन के दर्पण पर वो जो पुराने संस्कारों की जो धूल जमी है, पहले नाम उसको साफ करता है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। फिर जो ये संसार अगन सागर है ना, अग्नि का सागर है, फिर जो त्रिताप है, फिर नाम उसको दूर करता है। फिर उसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। फिर उसके बाद शीतलता, उसके बाद आनंद प्रदान करता है। भक्ति के लिए भी आचार्य गण यही कहते हैं, क्लेश अग्नि सुखदा मोक्ष सुख लघुता कृता। सबसे पहले भक्ति क्या है? क्लेश अग्नि है, पहले जीव का क्लेश दूर करती है। एक उदाहरण दिया जाता है ना आपको कोई पकवान परोसे, पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप कहोगे भाई पहले पकवान नहीं, पहले औषधि लाओ। हमारे उदर में पीड़ा है, ऐसी स्थिति में भोजन करने की इच्छा किसकी होगी? तो पहले तो जीव पीड़ित है ना, त्रिताप से दग्ध है, तो पहले नाम क्या करता है? पहले नाम चित्त के दर्पण का मार्जन करता है, पहले उस क्लेश को दूर करता है। इसलिए जो आनंद नहीं आता, आप ये ना समझो कि नाम जप रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, हो रहा है। नहीं होता तो मेरे गोस्वामी जी कैसे कहते, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सबे उल्टा सीधा बीज। भूमि कोई बीज से थोड़ी पूछती है, अरे तो उल्टा पड़ा है कि सीधा? तो सीधा होगा तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगी, तभी तुझसे अंकुर फूटेगा। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज, कैसा भी बीज पड़े पर वो अंकुरित हो जाता है। हाँ, पर यहां पे एक बड़ी अच्छी बात है। मुझसे कली ललित ने ये प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कथा में इसका उत्तर दूंगा, महत्वपूर्ण बात है। इसने पूछा कि एक और गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। और दूसरी ओर कबीर कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो दोनों बातें विरोधाभासी मालूम पड़ती है ना। जबकि कबीर भी नाम की महिमा गाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं, फिर ये बात क्यों? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो गोस्वामी जी ने रीझ भजो या खीज किसको जपने के लिए कहा है? बताओ, किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं?
तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। किसका भजन करने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं? नहीं, राम का नहीं कह रहे। राम से पहले एक और शब्द कहा है, मेरे राम को। जब लक्ष्य प्रभु हैं, जब आप भजन के लिए भजन करने बैठे हैं, तब मन कहीं भी जाए पर आप भजन ही कर रहे हैं। वो ध्यान से समझना, जब आप भजन के लिए भजन कर रहे हैं, उस समय मन की जो भी दशा, जो भी स्थिति है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, उसकी चिंता प्रभु करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने तुलसी श्री राम को भी कह सकते थे, तुलसी प्रभु राम को भी कह सकते थे। कह रहे तुलसी मेरे राम को। पहले प्रभु में वो जो अपनापन है ना, यदि आप अपनेपन से प्रभु का भजन कर रहे हैं, तभी तो भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी ने पूछा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम इसकी चिंता मत करो, करने दो इन काम क्रोध लोभ मोह को अपना उत्पात। ये तो हमारा भवन है, हम देखेंगे जब हमारी इच्छा होगी 1 मिनट में इनका सफाया कर देंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। और वहां जब कबीर कहते हैं ना, मनवा तो चहु दिस फिरे, मन को इच्छा यदि संसार की 10 दिशाओं में पड़े पदार्थों की है और फिर कोई भजन कर रहा है, तो फिर कबीर कह रहे हैं ये भजन भजन नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन भजन तभी है जब प्रभु के लिए किया जाए, जब प्रभु के लिए प्रभु का नाम लिया जाए, तब भजन भजन है। और ऐसी स्थिति में मन लगे न लगे, इसलिए तो कई बार आपको कहता हूं, भाई मन की ओर मत देखिए। किस लिए भजन करना है? कि गुरु की आज्ञा है, इसलिए करना है। मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, मन तो मनमोहन संभालेगा, हमको लक्ष्य प्रभु को रखना है। बस बार बार यही टटोलना है अपने आप को। 2 दिन से मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, आप ये देखिए हम चाहते क्या है। कहीं मन में संसार की इच्छा तो नहीं है। संसार की कोई वस्तु आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, संसार की कोई वस्तु आपको हानि नहीं पहुंचाएगी अगर आपके भीतर उसकी इच्छा नहीं है। तो संसार की वस्तु तो जड़ है, किसी भी वस्तु को भला या बुरा हम ही तो बताते हैं, हम ही तो निश्चित करते हैं। वस्तु भली बुरी नहीं है, एक वस्तु किसी के लिए भली है, किसी के लिए बुरी है। एक वस्तु किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी के लिए उसका कोई मोल नहीं है। ये सब कौन करता है? ये सब तो हमारी सत्ता करती है ना। जो जीव की सत्ता है, वो जो चेतन है, वही तो वस्तु निश्चित करता है, फिर भला फिर बुरा कहता है। ये सब हमारा ही रचा हुआ संसार तो है। संसार की कोई वस्तु हानि नहीं पहुंचाती भाई। वस्तु की इच्छा वो भयावह है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि विषय के सेवन से विषय का चिंतन जो है ना, वो भयावह है। आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं, वो ध्यान से समझना इस बात को। ये जो बार बार बल दिया जा रहा है ना कि कहीं हम चाहते तो नहीं है संसार को पाने की इच्छा तो नहीं है, वो भीतर का सब आनंद नष्ट करने वाली है, वो प्रभु से दूर ले जाने वाली है। तो विषय का जो सेवन है उससे कहीं अधिक भयावह है विषय का चिंतन। क्यों? क्योंकि विषय का सेवन अल्प काल के लिए ही किया जा सकता है। आप चाहें भी तो भूख से अधिक भोजन नहीं कर सकते ना। कोई भी विषय आप ले लीजिए, उसका सेवन आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, फिर आपको उससे उपरत होना ही पड़ेगा, उससे दूर जाना ही पड़ेगा। चाहे आप थोड़ी देर के बाद फिर उस ओर जाएं, पर एक बार वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन विषय का चिंतन जो है वो तो निरंतर 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 जीव करता है। और ऐसे अपने चिंतन से ये बात हाथ में आती है कि विषय के सेवन से मन दुर्बल होता है, तन मन दुर्बल होते हैं विषय के सेवन से, और विषय के चिंतन से मन दूषित होता है। सेवन से मन दुर्बल होता है, दुर्बल माने कमजोर, और चिंतन से मन दूषित होता है। अब आपको एक और उदाहरण इसी के साथ देता हूं कि एक गिलास दूध है, उसमें हमने थोड़ा पानी मिलाया, तो उसमें दुर्बलता आ गई। कुछ दूध का जो गुण है वो कुछ दुर्बल हो गया। अब दूध तो वो है पर वो कुछ दुर्बल हो गया। लेकिन आपने दूध में मदिरा मिला दी, अब वो किसी काम का नहीं है, अब वो दूषित हो गया। एक बूंद भी मदिरा अगर उसमें चली गई तो वो दूषित हो गया। पानी मिला हुआ दूध फिर भी किसी काम का है, आप उस दूध को फिर से आंच पर चढ़ा दो,
थोड़ी देर में दूध फिर शुद्ध हो जाएगा कि नहीं? लेकिन वो जो मदिरा मिला हुआ दूध है, जो दूषित हो गया है, वो फिर से काम में नहीं लिया जा सकता है। मां के पेट से तो कोई सिद्ध होकर आता नहीं है, अपना कर्म प्रारब्ध लेकर ही तो जीव संसार में आता है। बहुत बार गलती होती है, बहुत बार वो संभलता है, गुरुजन कृपा करते हैं, संतजन कृपा करते हैं, सत्संग कृपा करता है और व्यक्ति को बार बार सुधरने का अवसर मिलता है। तो हमने तो ये देखा कि भाई विषय के सेवन से जो दुर्बलता आ गई वो संयम से दूर हो जाती है, लेकिन जो विषय का चिंतन है ना, वो तो अंतःकरण को बिल्कुल दूषित कर देता है, वो फिर मन को किसी काम का नहीं छोड़ता। इसीलिए 2 दिन से इस विषय पर मैं थोड़ा बल दे रहा हूं कि इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि आप क्या करते दिखाई पड़ रहे हैं, इस बात से भी अर्थ नहीं है आप क्या कहते सुनाई पड़ रहे हैं। लो, हम बहुत अच्छी अच्छी बात यहां से आपको कह रहे हैं, कहने वाले सभी कह ही रहे हैं, अच्छी बात ही कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मैं किस इच्छा से यहां पर बैठा हूं, आप किस इच्छा से यहां पर आए हैं, क्यों आए हैं आप यहां, आप जो भी कर रहे हैं लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, किस निमित्त से प्रवृत्त हुए हैं आप उस क्रिया में, उस कर्म में, आपकी चेष्टा किस दिशा में आपको लेकर जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे तो पूरी श्रीमद् भागवत में एक सबसे मूल्यवान बात यह मिली, यद्यपि श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक रत्न हैं, भाव रत्न हैं, पर मुझे सबसे प्रिय बात यह मिली कि जब प्रहलाद जी प्रभु को कहते हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त हमारे मन में कभी किसी बात की इच्छा ना हो, हम आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं, बस ये है कृपा आप हम पर कर दीजिए, जब चाहे आपको ही चाहें। और वहां महर्षि भरद्वाज प्रभु श्री राम को क्या कह रहे हैं, प्रभु ऐसा ही जो हृदय है ना, वही आपका घर है, आपका अपना घर। जाहि न चाही कछु कबहू, जिसको आपके अतिरिक्त कभी कुछ चाहिए नहीं, तुम संग सहज सने। क्या सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है इस जीवन की, बस तुम संग सहज सने। बाकी तो संसार भाई प्रारब्ध आप लेकर आए हो, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बिन मांगे आगे आवेगा, बिन मांगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं, चीज अच्छी हो या बुरी, सुख हो या दुख, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों ही अपने समय पर आ जाती है, अपने समय पर आ जाती है, अपने समय से चली जाती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। श्री स्वामी जी महाराज जी कह रहे ना, करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला, बंदे अख्तियार भला। अरे तू तो अपने ऊपर संयम साध, तू तो नियंत्रण कर, तू तो प्रभु की ओर देख, तू तो भजन कर, बाकी तो करता किया सो हुआ, होनी हो के रहे, विधना टारे ना ही टरे। ये रहस्य संतों की समझ में आ गया। संत निश्चिंत होकर सोए, करे भरोसा राम का, और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। आप खूब लात मारो, आपके मैं तो छोटा सा अनुभव आपको बता रहा हूं, आप खूब लात मार दो अपने जीवन से संपत्ति को, आपके प्रारब्ध की है तो दौड़कर आपके पास आएगी, घूमकर आपके पास आएगी। भक्तमाल जी में ऐसा एक प्रसंग आता है, निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा थे, बड़े भजनानंदी तेजस्वी महात्मा, और खूब ऐश्वर्य से रहते थे वो। अब एक बार ऐसे किसी के मन में थोड़ा संशय हुआ, बोले आप महात्मा हैं और आप ये सब वस्तुएं आपके आसपास रहती हैं। उन्होंने कहा छोड़ देते हैं भाई, अब तो महात्मा तो वो थे ही, वो तो वस्तुतः महात्मा ही थे, तो छोड़कर चले गए जंगल में। जंगल में एक बंजारे की गाड़ी कहीं फंस गई, महात्मा की कृपा से वो बंजारा कष्ट से, संकट से मुक्त हुआ, तो ढेरों संपत्ति उसने वही जंगल में महात्मा को निवेदन कर दी। वो जो छोड़कर आए थे उससे दुगना वहां निर्माण हो गया। प्रभु देना चाहे तो भाई कौन रोकेगा। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरधर पक्ष किए। आप प्रभु को अपने पक्ष में कर लीजिए। क्या है ऐसा जो प्रभु देना चाहे और कोई रोक ले, और क्या है ऐसा जो प्रभु न देना चाहे और कोई आपको दे दे? क्या है, एक बार विचार तो करो। अपने अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति तो करिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्व कारण। जय श्री हित हरिवंश, प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, ऐसे श्री कृष्ण। और फिर हम तो किनके चरणों के सेवक हैं?
जहां की भ्रू विलास बस पसुरिब दिन बिथकित रस सागर। अरे हमारे माई श्यामा जू को राज, जहां के अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। ध्रुवदास जी कह रहे ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। कहा ना हुई, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए कल सुना रहा था मैं आपको, साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज ना ले वही चूक चाकरी मां। मिन्नत करते रह गए मान सिंह श्री कुंभन दास जी से, कुछ थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा। लेकिन जब मान सिंह नहीं माने ना, तो कुंभन दास जी ने बड़ी गंभीर वाणी में मां कहा कि हम क्षत्रिय हैं। कुंभन दास जी क्या कह रहे हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है, मैं तुमसे दान कैसे ले सकता हूं। और देख रहा हूं मैं कि तुम देना तो चाहते हो, देना एक बात है, निवेदन करना दूसरी बात है। किसी को देना एक बात है और किसी को निवेदन करना वो दूसरी बात है। तू निवेदन नहीं करना चाहता है, तू मुझे देना चाहता है, तू दाता होकर मुझे दान देना चाहता है। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है। और फिर थोड़ा मधुर वाणी में कुंभन दास जी ने कहा अधिकार भी नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। जैसे प्रभु ने कहा ना दुर्योधन से कि भाव तेरे पास है नहीं, वस्तु की भूख मुझे नहीं है, तो तेरे यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं है, कैसे आऊं। तो कुंभन दास जी ने कहा, बोले मुझे अधिकार भी नहीं है तुझसे दान लेने का और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। बोले देख रहा है ये मेरे आंगन में दो पेड़ लगे हैं, एक बेर का है और एक टेटी का है। बोले एक ऋतु में बेर फल जाता है और एक ऋतु में टेटी, और कहने इतना फल जाते हैं कि हमको तो अधिक होता है, हम तो बांटते हैं गांव में, इतना फल हो जाता है कि हम तो गांव में बांटते हैं। पर लिया नहीं, थक कर हार कर मान सिंह को यही कहकर जाना पड़ा कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, पर मायापति का भक्त आज मैं पहली बार देख रहा हूं। लिया नहीं, बस ये इस ईमानदारी की बात मैं कर रहा था। चाहिए नहीं, क्या है जो प्रभु नहीं दे सकते भाई। भक्तों का अनुभव है, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरधर पक्ष की है। और मैं दोनों कान पकड़कर, यहां गिरधर लाल मेरे सन्मुख ही विराजे हैं, मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं। ये बात अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने कभी मांगा नहीं, तो इसमें मेरी बड़ाई नहीं है कि मैंने कभी नहीं मांगा। प्रभु ने मांगने का अवसर ही नहीं आने दिया, ऐसा अवसर ही नहीं आया कि हम मांगे। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो, वेद पुराण भागवत भाखें कियो भक्तन मन भायो, और परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। प्रभु की इच्छा यदि है तो आप जो कर रहे हैं वो भजन है, और नहीं तो फिर कबीर कह रहे माला तो कर में फिरे। जीभ भी हिल रही है, वो भी नाम ले रही है, मंत्र जप रही है, पर मन संसार की इच्छा कर रहा है। बोले ये तो सुमिरन नाही। और वहां गोस्वामी जी कह रहे मेरे राम को, प्रभु को अपना करके भज रहे हो, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, आप तो रटिए नाम रटत आई सब सोही। हाँ बस ध्यान क्या क्या देना है कि प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो की। एक बार सुनिए परमानंद स्वामी क्या कह रहे हैं। कह रहे परम उदार। एक तो स्वभाव कैसा है, परम उदार, उदार भी नहीं परम उदार, चतुर, चिंतामणि, सेवा सुमिरन जाने।
आप जो करते हो ना भजन सेवा, श्री ठाकुर जी उसको महत्व देते हैं। संसार किसी की सेवा को महत्व नहीं देता है भाई। आप हमको 10 दिन प्रणाम करो और 11वें दिन आप हमको प्रणाम मत करो, तो हमको वो आपका 11वें दिन प्रणाम नहीं करना अखरेगा, वो हम 10 दिन आपका किया हुआ भूल जाएंगे। माने संसार का जो स्वभाव है, संसार की गति है, वो ऐसी है। संसार तो ऐसा ही है भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमको सावधान रहना है। हमको आपसे प्रणाम लेने की आदत डालनी नहीं है। हमको आपसे प्रणाम लेने की आदत नहीं डालनी। प्रणाम बड़ी अच्छी चीज है। उस दिन हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। प्रणाम बड़ा सुंदर भाव है, दिव्य भाव है, पर प्रणाम करने का अभ्यास हो हमारा, प्रणाम करवाने का नहीं। हम प्रणाम करें सबको। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। यहां बैठते ही सबसे पहले मैं प्रभु को प्रणाम करता हूं, फिर उसके बाद आप सबके हृदय में बैठे भाव प्रभु को, जिसकी कृपा से ये सच चर्चा यहां पर हो पाती है। सबको प्रणाम करिए। प्रणाम बड़ी सुंदर बात है। तो संसार की रीति ऐसी है भाई, संसार सेवा भजन मानता नहीं, प्रभु मानते हैं, थोड़ा भी मानते हैं, थोड़ा भी। नौका में बैठाकर पार करा दिया श्री रघुनाथ जी को केवट ने, और क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। प्रभु जब उतराई देने लगे तो बोले आप तो हमारी जात के हैं, आपसे कैसे उतराई ले लूं। अब लक्ष्मण जी तो बहुत गुस्सा हो गए, ये क्या क्या बक रहा है, ये हम तेरी जात के कैसे हो गए। नाई सो ना नाई ले तो धोबी ना धुलाई ले, तो तेरे से उतराई ले तो कुटुंब से निकारी हो। बोले मुझे तो जाति से बहिष्कृत कर देंगे, आपसे उतराई ले ली। लक्ष्मण जी को और गुस्सा आ गया, बोले क्या बके जा रहा है, ये बड़ा मूड है। और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। और जानकी जी थोड़ी चिंतित है कि यहां अब होगा क्या, अब क्या घटना घटेगी। और फिर केवट कहते हैं, कह रहे प्रभु मैं गंगा पार कराता हूं, आप जीव को भव से पार कराते हैं। काम तो आपका मेरा एक ही है ना, पार कराने का काम। मैं भी केवट हूं, आप भी केवट हैं। आप भव सागर के केवट हैं, मैं यहां गंगा का केवट हूं, तो आपसे उतराई नहीं लूंगा। आप स्मरण रखना बस कि मैंने तुझको पार किया है, और जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप भी मुझे पार कर देना। उधार रही आप पर, ये मेरी उतराई उधार रही है। लूंगा नहीं आपसे, लूंगा नहीं, मेरी उधार रही आप पर, आप याद रखेंगे। और कहते हैं वैसे भी थोड़ी उधार अगर किसी से हो ना तो उसका स्मरण बना रहता है। भले आदमी को तो बना रहता है, सबका तो मुझे पता नहीं, पर भला आदमी तो भाई किसी से कुछ लिया हो तो उसको स्मरण रहता है। तो प्रभु ने कहा कि ये चतुर भक्त मिला है हमको। बोले नहीं, लेकिन आपसे लूंगा नहीं, आप पार उतार देना। थोड़ी सेवा भी। अब बताओ, यहां से बैठाकर वहां उतारा, और इतने में क्या मांग लिया। बोले जन्म जन्म का हिसाब किताब हो गया हमारा, अब जब बस आपके घाट पर आए आप हमको पार कर देना, फिर से इस संसार में नहीं आना पड़े। और प्रभु जिसको उस पार लेते हैं वो लौटकर इस पार नहीं आता है। फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो नहीं लौट कर आता है फिर। और क्या क्या नहीं किया केवट ने। मुझे ये प्रसंग बहुत प्रिय है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे ये प्रसंग कि पहले चरण धोए चरणामृत पाया, और कहते हैं वेद ग्रंथ जिनके गुण गाएं केवट उनको नाव चढ़ाएं। और जब नाव में बैठ गए ना प्रभु, तो जानबूझकर बड़ी धीरे धीरे नौका चला रहा है केवट, जानबूझकर। और लक्ष्मण जी तो गुस्साए बैठे ही थे। वो कहते अरे क्या कर रहा है, संध्या होने को आई है, जल्दी उतार हमें वहां। और केवट क्या कह रहा है, गंगा मैया से क्या कह रहा है, मेरी किश्ती में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। दर्शन हो रहा है प्रभु का, आप थोड़ा धीरे धीरे ही चलना, और धीरे धीरे प्रभु को वहां लेकर जाना है। थोड़ी सी सेवा। परम उदार चतुर चिंतामणि सेवा सुमिरन माने। और परमानंद स्वामी कहते हैं हस्त कमल की छाया राख है। यहीं आकर, यहीं पहुंचकर जीव निर्भय होता है। हस्त कमल की छाया राख है, इसलिए कह रहे हैं प्रीति तो नंद
नंदन से कीजय, नंद नंदन से कीजय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जीजे। प्रीति तो नंद नंदन सो जय, नंद नंदन सो कीजय। वेद पुराण भागवत भाखे, वेद पुराण भागवत भाखे, कियो भक्तन मन भायो, कियो भक्तन मन भायो। परमानंद इंद्र सोवे भव, परमानंद इंद्र सोवे भव। विप्र सुदामा आयो, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। सब कहिए, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले। कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है, कियो भक्तन मन भायो। संत कह रहे ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। कहा नहीं जा सकता, ये कहने का विषय नहीं है कि कैसा प्रेम है प्रभु का अपने सेवक पर। दो टूक कह दिया महर्षि दुर्वासा को प्रभु ने कि मेरे ये भक्त जिन्होंने मेरे लिए अपने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया है, मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मी जी का भी त्याग कर सकता हूं, पर मैं एक क्षण के लिए भी अपने इन प्यारे भक्तों को नहीं छोड़ सकता। संपत्ति विपत्ति पर है प्रतिपाल है। इसीलिए संत कहते हैं जीव की दशा क्या, जीव की दुर्दशा पर दुखी होते हुए कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु को छोड़कर। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, भजन तो सब कर रहे हैं, जीव मात्र भजन कर रहा है, पर बात है कि किसका भजन कर रहा है। कामी स्त्री का भजन करता है, निरंतर करता है, लोभी धन का करता है, अहंकारी अपने पद प्रतिष्ठा का भजन करता है। पर प्रभु संत कह रहे अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना। जो ऐसे प्रभु को छोड़कर दूसरे का भजन करता है, ते नर पशु बिन पूछ समाना। ते नर पशु बिन पूछ समाना, वो बिना पूछ का पशु है।
तभी तो कल विराम के क्षणों में मैं आपको कह रहा था, भाई कभी तो रुकोगे आकर। इस प्रपंच का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है, तो अंतहीन है। कहीं तो हार माननी पड़ेगी, कहीं तो आपको भी सूरदास जी की तरह थकना पड़ेगा। थक गए भाई, अब और नहीं कर सकते। ये तो प्रपंच का अंत नहीं है। ये तो गधा 25 ही है। या फिर जैसा कहो कि पानी लिया है उसमें और आप चला रहे हो मथानी, उसमें चलाओ चलाओ चलाओ, जन्म जन्म चलाते रहो, पानी पानी पानी, पहले वहां पानी फिर तुम्हारे यहां पानी, सब पानी पानी है। चलाते चलाते हो जाएगा ना पसीना पसीना, हाथ तो कुछ आता नहीं, पानी पानी है। ये जो है बाहर पसारा जो है, इसके पास क्या देने की सामर्थ्य है आपको? बुद्धि खोलो, आंख खोलो, ध्यान दो, विचार करो। ये जो पसारा है ये आपको क्या दे सकता है? इसके पास क्या है देने को? इसके पास वही है जो आप जन्म जन्म से भोगते हुए आ रहे हो। कोई नई वस्तु नहीं है इसके पास आपको देने की। ना ना, तो जन्म जन्म से कभी कम मिला कभी अधिक मिला, जो वही बार बार पाया वही खोया, वही आज भी है इसके पास देने को। बड़ी बड़ी कृपा होती है जब ऐसा विवेक जगता है सत्संग की कृपा से। इसीलिए तो ये यहां जो हारना है ना, ये वो हारना नहीं है जो संत कह रहे हैं हारे को तो हरि मिले। ये वो हारना नहीं है। इस हार में उदासी नहीं है। ये वो पराजय नहीं है। तो व्यास जी कह रहे कि वृंदावन को वास कर छाण जगत की आस, और व्यास सुरसिकन हिल मिले है नव जन्म प्रकाश। और वहां सेवक जी कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल बिन, बदल लो ये राग, जीवन जन्म अकथ और बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हथ। यहां बल दिया है इस पूरे पद में सेवक जी महाराज ने यही कहा है, क्योंकि यहां भी हम अटके रहते हैं। माने केवल संसार को ही नहीं छोड़ना है, वही व्यापार है केवल उसी को नहीं छोड़ना है। जो कुल कर्म है ये भी बहुत बड़ी बाधा है। इसके मूल में भी अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं अमुक जाति से संबंध रखता हूं। भाई यहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा बड़ा सुंदर पद व्यास जी ने कहा है, चुन के लाया आज मैं। व्यास जी कह रहे हमारा परिचय क्या है? व्यास जी कह रहे रसिक अनन्य हमारी जात। कोई पूछा आपकी जाति क्या है? रसिक अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा। जैसे कि हर प्रत्येक कुल का कोई कुल देव या कुल देवी होती है ना, तो व्यास जी कह रहे हमारी कुल देवी, बोले कुल देवी राधा और बरसाना खैरो। बोले बरसाना हमारा तीर्थ है, हमारा धाम है। कुल देवी राधा बरसाना खेरो और ब्रजवासिन सो पांत। और ये ब्रजवासी हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे रिश्ते नातेदार हैं। जाति क्या है? रसिक अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा। कोई भी मंगल कार्य होता है ना तो परिवार में पहले कुल देवता का पूजन किया जाता है। पर जब हम यहां आ गए ना, जब हम महाप्रभु जी के चरण शरण में आ गए, फिर अब हमको एक ही नाम लेना है, एक ही गांव में जाना है। महाप्रभु कह रहे ना चलो वृषभानु गोप के द्वार। अब हमारी कुल देवी कौन है? हम उनका ही पूजन करना है, उन्हीं के चरणों का ध्यान करना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं का सेवा सुमिरन करना है। श्री जी के चरणों का सुमिरन कर। अरे आप घर परिवार वाले लोग हो, घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, कैसे आरंभ करें? तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। सब मंगलों का कारण जो है श्री जी के चरण कमल हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। पूरा परिचय दिया है व्यास जी ने।
सुन लेना, सीख लेना इसको। यही परिचय है हमारा। कुल देवी राधा बरसाना खैरो ब्रजवासिन सो पांत। फिर व्यास जी कह रहे गोत्र कौन सा है? कह रहे गोत गोपाल। गोपाल हमारा गोत्र है। पूजा में बैठो तो पंडित जी पूछते हैं ना संकल्प कराने से पहले, हाँ भाई गोत्र क्या है, कौन से गोत्र के हो? पहले गोत गोपाल, गोपाल गोत्र है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे विशेष अनुष्ठान होते हैं जिसमें शिखा सूत्र होना आवश्यक है। ब्राह्मण देवता पूछे शिखा सूत्र है तो व्यास जी कहने जनेऊ क्या है? बोले ये जो हमारी कंठी है ना, यही हमारा जनेऊ है। गोत गोपाल जनेऊ माला। गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। वो जो माथे पर तिलक है ना, यही हमारा सब कुछ है। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। और फिर कहते हैं हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना, यज्ञ आदि होता है तो वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बोले हमारा वेद मंत्र क्या है? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। यही कहा व्यास जी ने, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। मूंज पखावज कुश करताल। मूंज और कुशा भी हाथ में लेनी पड़ती है, यज्ञ आदि होता है तो ये जो लोग विधि जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। कुशा हाथ में लेकर और फिर वो पवित्र कर्म किया जाता है। व्यास जी कह रहे ये जो हमारे खोल करताल है ना, यही हमारी मूंज है और यही हमारी कुशा है। हम मंगल कार्य हाथ में कुशा लेकर नहीं करते, हम तो ये लेकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय हरि बोल। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। लो हो गया वेद पाठ। व्यास जी यही बता रहे हैं। और कोई संशय ना करे, कोई अपने मन में अन्यथा भाव न लाए। व्यास जी सकल शास्त्र निष्णात महापुरुष हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो वस्तुतः श्रुति शास्त्र सम्मत है। किसी के मन में संशय हो सकता है ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, पर सत्य ही तो यही है। जीव किसका है? प्रभु का ही तो है।
क्या आत्मा की कोई जाति होती है? क्या आत्मा का कोई कुल होता है? आत्मा का तो एक परिचय है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी को कौन चुनौती देगा? तो हमारा गोत्र तो वस्तुतः गोपाल ही है। इसीलिए तो साधु होते ही कहा था ना, अच्युत गोत्री हो गए। अब गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है। गोत गोपाल, जनेऊ माला, यही हमारा जनेऊ है। और शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, ये जो तिलक है यही हमारी शिखा है। और फिर कह रहे हैं शाखा जमुना, फिर शाखा पूछी जाती है, गोत क्या है, कुल क्या है, कौन सी शाखा है? व्यास जी कह रहे जमुना हमारी शाखा है। शाखा जमुना और हरि लीला षटकर्म। ब्राह्मण के लिए षटकर्म आवश्यक होता है, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के षटकर्म है। षटकर्म करने वाला ही ब्राह्मण है। एक किसी केवल कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता। तदनुकूल आचरण करने से व्यक्ति पद प्राप्त करता है। जन्म प्रधान विश्व करी राखा नहीं है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो षट कर्म करे वो ब्राह्मण है। वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए, दान दे और दान ले। अच्छा, व्यास जी कह रहे, बोले हमारा षट कर्म क्या है? बोले हरि लीला, यही हमारा षट कर्म है। माने यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं। उस समय श्री महाप्रभु जी ने रास लीला अनुकरण की प्रतिष्ठा की थी। तो व्यास जी कहते हैं लीला अनुकरण करते हैं और कराते हैं, इसी में आनंद लेते हैं, इसी में सुख लेते हैं। हरि लीला षट कर्म। और क्या देते हैं, क्या लेते हैं? बोले यही सुख देते हैं और यही सुख लेते हैं, यही हमारा षट कर्म है। हरि लीला षट कर्म। और प्रसाद प्राण धन रास। अब यज्ञ होता है तो बोले उसके बाद प्रसाद भी तो दिया जाता है। प्रसाद क्या दोगे? बोले रास लीला दिखाएंगे, हमारा जी रोज दिखाते हैं ना। व्यास जी कह रहे यही प्रसाद है हमारा, लीला का दर्शन कराएंगे। अच्छा, फिर उसमें विधि निषेध भी होता है। वैदिक कर्मों में विधि निषेध भी होता है ना। कर्मकांड तो विधि निषेध से युक्त ही है। विधि निषेध से मुक्त तो केवल प्रेम है, कर्मकांड तो विधि निषेध से युक्त है। पर व्यास जी कह रहे चलो हम विधि निषेध भी मान लेते हैं। अब व्यास जी कह रहे विधि क्या है? कह रहे सेवा विधि, सेवा ही हमारी विधि है। हमको नित्य सेवा करनी है, श्री जी की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, जब अवसर मिल जाए सबकी सेवा करनी है। सेवा ही हमारी विधि है, सेवा विधि। फिर पूछा निषेध क्या है? अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना। सेवा विधि है, पर विधि और निषेध दोनों साथ साथ रहते हैं। विधि और निषेध के बीच में ही कर्मकांड है, और विधि और निषेध से युक्त होकर कर्म करने पर ही कर्म की सिद्धि है। तीर्थ का सेवन भी विधि निषेध से युक्त होकर किया जाए तभी तीर्थ पुण्यप्रद है, नहीं तो नहीं है। आज जैसे लोग तीर्थों में जाते हैं और इतना उच्छृंखल आचरण वहां तीर्थों में जाकर करते हैं। 3-4-5 बरस पहले हम ऋषिकेश गए थे। माने वो दृश्य देखकर बड़ी दारुण पीड़ा मन को हुई कि गंगा जी में किस प्रकार उच्छृंखल पशुवत लोग आचरण कर रहे थे गंगा जी में। तो ऐसा करने से कोई सोचे ना गंगा नहा ली और धुल गए पाप, वो तो आगे जाकर पता चलेगा धुले या चढ़े। अच्छा, ऐसे जो आते हैं ना, गंगा जी भी पाप संभाल कर रखती हैं। तुमको ही तोहफे में दूंगी मैं, तुमको ही उपहार दूंगी मैं, आओगे तुम ऐसा करोगे, तुम ले कर जाओ यहां से। एक और बात भी यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु के प्रेम के अतिरिक्त फिर जितने मार्ग हैं ना, वो सब विधि निषेध से युक्त हैं। अपराध क्षमा तो केवल प्रभु करते हैं, बाकी तो कहीं आपसे हुआ है तो फिर आपको दंड मिलेगा। अरे वेद मंत्र में एक विसर्ग या एक हलंत का भी यदि इधर उधर उच्चारण हो गया, उदात्त या अनुदात्त स्वर में अगर आपसे भूल हो गई
तो देवता रुष्ट भी हो सकता है, तुष्ट होने के स्थान पर रुष्ट हो जाएगा। प्रभु क्षमा करते हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। हम श्री जी की सेवा में जाते हैं, रोज कितने अपराध होते हैं, पर ठाकुर जी अपराध की ओर ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपको कर्म की सिद्धि चाहिए, फिर तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। फिर तो वो विधि और निषेध के बंधन में बंधा हुआ है, वहीं पर उसकी सिद्धि है। तो व्यास जी कह रहे भाई हमारी विधि तो सेवा है, और निषेध क्या है? करे निषेध जड़ संगति। बोले विमुख का संग इसका निषेध है। हमारे इस प्रेम यज्ञ में बोले विमुख का जो संग है, जो हरि विमुख है, जिसके संग से मन में अवांछित विचार आए, अनुचित विचार आए, बोले उसका संग इसका निषेध है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का त्याग करना है। सेवा विधि है, और कुसंग का त्याग यह आवश्यक है, कुसंग का निषेध है। और फिर कह रही वृत्ति क्या है? वृत्ति सदा वृंदावन वास, वृत्ति सदा वृंदावन वास। किस वृत्ति से प्रवृत्त हुआ जाता है यज्ञ में, ये पहले स्पष्ट करना पड़ता है कि प्रयोजन क्या है। बोले वृत्ति क्या है? बोले वृत्ति सदा वृंदावन वास। ये प्रेम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इसका फल क्या मिले? सदा वृंदावन वास। व्यास जी तो बार बार कहते हैं श्री जी से, श्री किशोरी जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, वृंदावन कबहि बसाई हो, वृंदावन कबहि बसाई हो। तो शाखा जमुना हरि लीला षटकर्म प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। ग्रंथ कौन सा है? तो व्यास जी कह रहे स्मृति भागवत। हमारा ग्रंथ क्या है? ये भागवत है, जो भागवत धर्म की प्रतिष्ठा करता है। निष्कपट धर्म, जिसमें जीव के कल्याण के अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही गई है। निष्काम धर्म, निष्कपट धर्म, भागवत धर्म। तो आपकी पोथी कौन सी? बोले भागवत हमारी पोथी है, स्मृति भागवत। अब ब्राह्मण के लिए त्रिकाल संध्या आवश्यक है। सूर्य और गायत्री की पूजा, यह शिखा सूत्रधारी ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके बाद यह बता दिया जाता है कि आज से गायत्री माता है और सूर्य पिता है। ब्राह्मण की माता गायत्री है, ब्राह्मण का पिता सूर्य है। ब्राह्मण सूर्य पुत्र है, वो गायत्री का पुत्र है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो संकल्प कराया जाता है, त्रिकाल संध्या, गायत्री का अनुष्ठान कराया जाता है, गायत्री की गोद में बैठाया जाता है उसको। तो यहां व्यास जी कह रहे, बोले हमारा संध्या तर्पण और गायत्री का जाप क्या है? बोले कृष्ण नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। अरे जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनका श्राप और वरदान अमोघ होता है। देवता भी घबराते हैं, उनके श्राप से देवता भी घबराते हैं, और वो आशीर्वाद दे दें, वो आशीर्वाद दे दें तो सभी कुछ दे देने में समर्थ हैं, जो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण होता है। हम भी त्रिकाल संध्या तो कर ही सकते हैं, ये त्रिकाल संध्या तो हम कर ही सकते हैं और हमको करनी ही चाहिए। हमारी त्रिकाल संध्या क्या है? करे यही हमारी त्रिकाल संध्या है। तीनों समय महाप्रभु कह रहे हैं ना, त्रिकाल माद्रितः पठेत। त्रिकाल हमारी शाखा श्री यमुना जी है ना, त्रिकाल माद्रितः पठेत। जो त्रिकाल संध्या करने वाला होगा, भले वो ओज और तेज से पुष्ट हो जाएगा। त्रिकाल संध्या जो है वो ब्राह्मण को तेजस्वी बनाती है। ब्रह्म तेज के सन्मुख तो भगवान भी नत हो जाते हैं, जो ब्रह्म तेज है।
खट खट खड़ाऊ की आवाज पड़ती थी ना राजा के कान में, और सिंहासन से उतर कर दौड़ा चला आता था कि द्वार पर कोई कोई ब्राह्मण आया है। और फिर अगर तपस्वी ब्राह्मण हो, तेजस्वी हो, फिर तो कहना क्या है, फिर तो कहना क्या है। अरे गोस्वामी जी तो बड़ी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, और प्रभु ही कह रहे हैं, पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तहि पर मुनि देवा। बोले उस पर सब देवता और सब ऋषि अनुकूल हो जाते हैं। सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। यहां व्यास जी कह रहे त्रिकाल कृष्ण नाम की संध्या करने वाला प्रेम तेज से संपन्न हो जाता है। सब 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 तेजों का जो मूल है वो तो प्रेम ही है, हित ही है। पंचम प्रकरण में सेवक जी महाराज ने यही कहा, श्री हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम। सब 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 तेज का, सब शक्ति का मूल क्या है? हित है, हित। तो ये त्रिकाल संध्या हमको नित्य करनी है। कृष्ण नाम, यह आचार्य की आज्ञा है। त्रिकाल मादृतः पठेत। त्रिकाल श्री यमुना जी का स्नान करने वाला, ध्यान करने वाला, स्नान ना हो सके तो ध्यान तो अवश्य हो ही सकता है। श्री यमुनाष्टक का पाठ और श्री यमुनाष्टक के पाठ के साथ साथ श्री यमुना जी का ध्यान, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। क्योंकि यमुना जी का स्मरण महाप्रभु जी ने क्यों किया है? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद की उस विमल भक्ति की सिद्धि कराने वाली श्री यमुना जी हैं। त्रिकाल मादृतः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिन्त्य विश्व वंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत् प्रियानुगः। प्रिया जी की सहचरी का परम पद प्रदान करने वाली श्री यमुना जी हैं। त्रिकाल संध्या तो रसिक अनन्य हमारी जात। जात क्या है? रसिक अनन्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, रसिक अनन्य हमारी जात। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, जब अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, ये उत्तर आए कि हम प्रिया जी के हैं, हम श्री महाप्रभु जी के हैं, हम हित के हैं। और सब परिचय, देह से संबंधित, गेह से संबंधित हमारे जितने परिचय हैं वो सब हमें विस्मृत हो जाएं, उसका अस्तित्व न रहे। यही तो गुरु दीक्षा है, यही तो कुछ का कुछ हो जाना है, यही तो काग से हंस हो जाना है, यही तो अपने से प्रभु का हो जाना है। यही यात्रा तो स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। यही तो है जिसे वेद कह रहे हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो कुल देवी राधा बरसाना खैरो ब्रजवासिन सोपात गोत गोपाल जनेऊ माला सिखा सिखंडी हरि मंदिर भाल हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत मूंज पखावज कुस करताल शाखा जमुना हरि लीला षट कर्म प्रसाद प्राण धन रास सेवा विधि निषेध जड़ संगति वृत्ति सदा वृंदावन वास। वृत्ति सदा वृंदावन वास। गौड़िया संप्रदाय में तो जब कीर्तन किया जाता है, जब कीर्तन का विश्राम होता है ना, तो पहले प्रभु के नाम का जय घोष किया जाता है, फिर आचार्य परंपरा का जय घोष किया जाता है, फिर आज के आनंद की जय होती है, फिर यह भी कहा जाता है खोल करताल की जय हो। जो खोल करताल है ना, उसका भी जय घोष किया जाता है।
उसी की कृपा से कीर्तन का आनंद मिला है ना। खोल करताल की भी जय बुलाई जाती है। और व्यास जी कह रहे खोल करताल, ये जो भक्तों का रसिकों का खोल करताल है, ये क्या है? बोले ये मूंज और मूंज पखावज कुश करताल, ये मूंज और कुशा है, इतना पवित्र है ये। अब देखो कुशा तो परम पवित्र होती है। वाराह भगवान के रोम से उसका जन्म है, तो कुशा तो परम पवित्र है। और यहां पखावज में, खोल में तो चमड़ा लगा रहता है। व्यास जी कह रहे बोले हमारी कुशा तो यही है, हम तो इसी को छूने से पवित्र होते हैं, हम तो इसको हाथ में लेते ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही ये खोल हाथ में और करताल हाथ में आती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम तो इसी से पवित्र होते हैं भाई। जो बहुत विधि निषेध को मानने वाले होंगे वो तो सोचेंगे भाई ये तो चमड़ा है, इसको छूने से कोई कैसे पवित्र हो जाएगा, इसको छूने के बाद तो आचमन करना पड़ेगा। कह रहे हमारी कुशा यही है, इसी को हाथ में लेकर हम अपना प्रेम यज्ञ नित्य संपन्न कराते हैं, इसी को हाथ में लेकर। मूंज पखावज कुश करताल, फिर स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या तर्पण गायत्री जाप। कृष्ण का नाम लिया, अरे हमारी संध्या तर्पण गायत्री जाप सब हो गया, सब हो गया। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्मैहा। कल तभी आपको मैंने कहा था भाई अब हम महाप्रभु जी के शरणागत हो गए, अब हमको कुछ और नहीं करना है, हमारा विधि निषेध कुछ नहीं, हमारा अब किसी और कर्म धर्म से कुछ लेना देना नहीं भाई। हरि का नाम ही कर्म है, हरि का नाम ही धर्म है, यही हमारा कर्म, यही हमारा धर्म। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। और मैं तो जब मुझे अवसर मिलता है मैं कहता हूं कि व्यासपीठ का ये बड़ा उज्जवल और पवित्र कर्तव्य है कि यहां से इसी निष्कपट धर्म का ही सदुपदेश किया जाना चाहिए। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, जीव की सोई चेतना को जगाने में केवल एक भगवान नाम समर्थ है। नाम सुनकर जीव जागता है। पहुंचे हुए महापुरुष कह रहे हैं, जिनकी वाणी धुर की वाणी है, वो कह रहे हैं अनबोलत मेरी बिरथा जानी, क्या किया? अपना नाम जपाया, नाम जपाया। तभी तो कल आपको मैं कह रहा था भाई आप 1000 प्रश्न मुझसे पूछो, एक ही उत्तर तो है मेरे पास। कोई औषधि नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, नाम है। नाम जपो भाई, नाम जपो। अब आप पूछो कि जप में मन नहीं लगता क्या करें, तो हम कहेंगे सत्संग सुन लो। सत्संग की कृपा से नाम जप में मन लगेगा। जैसे कभी कभी एक व्यक्ति जो कम आहार लेता है या किसी अन्य कारण से उसमें कोई शारीरिक दुर्बलता आ गई है, तो डॉक्टर कहता है हफ्ते में एक बार ताकत का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। भोजन से तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ताकत का टीका लगवाना पड़ेगा। हफ्ते में 1 बार 2 बार, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी रोज ही लगाना पड़ता है। तो आप समझो ये टीका लगाना है रोज। यहां आओ और ये ताकत का इंजेक्शन है, प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। बार बार जब सुनोगे तो संस्कार पड़ेगा ना मन पर। और फिर संतों की वाणी है, ये तो सोए जीव को जगाने वाली वाणी है, ये तो बंधन से मुक्त कराने वाली वाणी है। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया और कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कितनी सुंदर बात महाराज कह रहे, तू मेरा राखा सबनी थाई। सत्संग आपको उस भाव से ओत प्रोत कर देगा। आपको अनुभव होगा कि प्रभु सदा मेरे अंग संग हैं, अब किस बात की चिंता। चतुर्दिशा
कीन्हों बल अपना सिर ऊपर कर तारे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ, दास को दुख बिदारे ओ। अरे एक प्रकार से विठल दास जी घोर रजोगुण में जा रहे थे। राजा का, प्रधानमंत्री का पद है, दिन भर वो राज कार्य होगा, दिन भर रजोगुणी लोगों से मिलना जुलना होगा, सब कुछ तो होगा। मैं तो कल्पना करता हूं कभी कभी कैसी स्थिति में महाप्रभु जी ने भेज दिया, पर कहा कि विठल दास तुम निश्चिंत रहना, वृंदावनेश्वरी तुम पर सदा कृपा रखेंगी, तुम वृंदावन में रहो न रहो, वृंदावन तुम में सदा रहेगा, वृंदावन तुम में सदा रहेगा। और विठल दास जी ने दिखाया संसार को, रोम रोम में वृंदावन। जो अनधिकारी थे उनको भी दिखाया। उस राजा के पास कोई योग्यता रही होगी ऐसा दिव्य दर्शन करने की, करा दिया, विठल दास जी ने करा दिया। जब ये पहली बार मैंने पढ़ा था, जब ये पहली बार ये कथा पढ़ी तो मन में यही भाव आया था, चतुर्दिशा कीन्हों बल अपना सिर ऊपर कर तारे ओ। अरे कहीं भी जाकर पर भक्त निर्भय है। हनुमान जी को कोई भय थोड़ी लगा लंका में जाकर। कितना उधम हनुमान जी ने किया लंका में, है रावण की सब अशोक वाटिका उजाड़ दी। असल में हुआ क्या था, जानकी जी को लगा कि भाई ऐसे ऐसे वानरों की सेना आएगी, रावण से लड़ेंगे कैसे। हनुमान जी ने कहा माता के सामने शक्ति प्रदर्शन करना तो उचित नहीं है। माता के सामने, गुरुजनों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अपनी विद्वत्ता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने नहीं किया जाता। मुझसे एक बार किसी ने पूछी थी ये बात, क्यों किया हनुमान जी ने ऐसा, पेड़ उखाड़ना कोई अच्छी बात है। मैंने कहा देखो भाई, श्री जानकी जी को संतोष दिलाना था। अब माता के सामने शक्ति प्रदर्शन बालक कर नहीं सकता, वो तो शिष्टाचार नहीं है, सभ्यता नहीं है। माता के सामने बालक क्या कर सकता है, थोड़ी शरारत तो कर सकता है, बालक करता ही है। तो हनुमान जी ने कहा थोड़ी चंचलता कर देते हैं, यहां पर माता है ये, तो माता के सामने तो बालक चंचलता करता ही है। अच्छा कहीं करे ना करे, माता के सामने तो कर ही लेता है। माता के सामने बालक स्वच्छंद होता है, जो 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 चाहे वो कर सकता है। हनुमान जी ने उखाड़े 2-4 पेड़, और अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने कहा लाओ इसको भी लपेटते चलते हैं। फिर जानकी जी को संतोष हो गया। फिर माता ने प्रसन्न होकर आशीष दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दान। अच्छा, इसको समझने वाले कभी ये समझ लेते हैं कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि श्री जानकी जी ने दी ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी को ये सब देने वाला बनाया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। पर इतने से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ, हनुमान जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ ये आशीर्वाद पाकर। फिर जानकी जी ने कहा राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। ये आशीष पाकर हनुमान जी प्रसन्न हुए, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। माता ने कहा कि तेरे भजन से कोई प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई।
तो भाई हमारी त्रिकाल संध्या यही है, श्री यमुना जी का स्मरण करना है और श्री जी का नाम उच्चारण करना है, नाम कीर्तन करना है। पहले भी मैंने आपको यहीं से निवेदन किया था, कहा था मैंने आपसे कि जिस स्थान पर आप रहते हो ना, आप वृंदावन में रहते हो या कहीं और आप रहते हो, किसी जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान पर नित्य कुछ देर के लिए नाम संकीर्तन अवश्य होना चाहिए। नाम जप नहीं, नाम का कीर्तन। खोल करताल हाथ में लेकर, ये मत सोचो हमको गाना आता है बजाना आता है, नहीं, नाम लेना आता है ना, बस नाम का कीर्तन होना चाहिए जिस स्थान में आप रहते हो। क्यों? क्योंकि कलयुग का धर्म है ये, और धर्म की छांव में जीव सुरक्षित भी है और सुखी भी है। और यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म है वहां जीवन की जय है। और कलयुग का धर्म क्या है? तद्धरि कीर्तना, कीर्तन। कल युग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। और महाराज तो यहां तक कह रहे हैं, ताहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, नासा। अरे श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन की कृपा से सारे विश्व में अपनी ध्वजा फहराई, नाम के संकीर्तन की कृपा से। क्यों? कलयुग का धर्म है और अति शीघ्र फलीभूत होने वाला है। ना आपको स्थान शुद्ध करना है, ना आपको कोई और विधि निषेध का पालन करना है, बस बैठ जाइए। ना आपको आसन लगाना है, ना ध्यान लगाना है, ना अंग न्यास करन न्यास, ना विधि निषेध, कुछ भी नहीं, बैठ जाइए बस हाथ में खोल करताल लेकर। जहां हैं आप वहां 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन अवश्य होना चाहिए, नाम का कीर्तन। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो व्यास जी कह रहे स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या तर्पण गायत्री जाप। और फिर अंत में कहते हैं भाई ये जो सब तुम सुना रहे हो ये किसने उपदेश किया है, तुम्हारा ऋषि कौन है? जैसे जब कोई भी अनुष्ठान किया जाता है या जब विशेष रूप से जब किसी मंत्र का जप आरंभ किया जाता है, किसी मंत्र का अनुष्ठान पुरस्चरण आदि जब किया जाता है, तो पहले देखा जाता है भाई इस मंत्र का उपदेष्टा ऋषि कौन है, किस ऋषि ने इस मंत्र का उपदेश किया, इसका ऋषि कौन है। तो यहां व्यास जी से पूछा भाई ये जो सब आप ये अपनी लोक वेद से न्यारी विधि बता रहे हो, इसका ऋषि कौन है? तो व्यास जी कह रहे हमारा ऋषि कौन है? व्यास जी कह रहे बंसी ऋषि, वंशी हमारी ऋषि है। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। और वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु, और बोलिए वृंदावन के जो तरु लताएं यही जजमान है। और अंत में व्यास जी कहते हैं व्यास न देत असीस सराप। बोले बाब इन दोनों से न्यारे हो गए, ना आप किसी को आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते हैं, माने न राग है न द्वेष है, ना हमारा कोई अपना है न पराया है, बस वृंदावन 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 कहिरे, और वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी हैं भव बाधे। वृंदावन 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 कहिरे, वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। नहीं तो सेवक जी कह रहे हैं वो जो सब कुल कर्म की बाधा, वो जो सब कुल कर्म का बोझा आपने अपने सिर पर रखा है, बोले तुच्छ न लागे हत, वो तुच्छ फल देने वाले हैं, हानि कराने वाले हैं।
तुच्छ न लागे हथ सत्थ समरथ न वियो तब। और बोले यदि कोई उनका पालन करे तो उसको अंत में क्या मिलेगा? कह रहे माथ धुनत हरि विमुख संग जम पंथ चलत जब। दो ही चीज है जीवन में, या तो सावधानी है या पश्चाताप है। या तो आप सावधान हो जाओ, नहीं तो पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाओ। बीच में तो कुछ है नहीं। जीवन जीने के यही दो मार्ग हैं, एक तो सावधानी का रास्ता है और एक रास्ता है जो आपको पश्चाताप तक लेकर जाता है, जिसमें आपको अंत में निराश हताश उदास होकर सेवक जी करे माथ धुनत, माथा पीटना पड़ता है अपना। माथ धुनत हरि विमुख संग जम पंथ चलत जब। फिर जब खींच कर घसीट कर, कबीर कहते हैं ना, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। पर कह रहे उस समय सहायता के लिए कोई नहीं आता भाई, इसलिए मैंने कहा दो ही रास्ते हैं, चुन लो आप। अच्छा, ये चुनने की स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। आप सावधानी का मार्ग चुनो, कठिन है। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम, गीता में भगवान कह रहे हैं कठिन है ये सावधानी का मार्ग, कठिन है। आपको लगेगा बस दिन भर अब यही विचार करते रहे, ये करें, इससे बचें, इससे बचें। हाँ भाई, यही सावधानी का मार्ग है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप झपकी नहीं ले सकते गाड़ी चलाते हुए। आप सोचो थोड़ी थोड़ी झपकी ले लेते हैं गाड़ी चलाते हुए, नहीं, आप झपकी नहीं ले सकते। और फिर दूसरा रास्ता है जो थोड़ी देर की तो मौज मस्ती है वहां पर अंत में पश्चाताप है। माथ धुनत, माथा पीटना पड़ता है अपना। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो जीवन का सबसे कठिन क्षण होता है। मैंने पश्चाताप करते हुए देखा है किसी को, वो जीवन का बड़ा कठिन क्षण होता है। उस समय चाह कर भी जीव की कोई सहायता नहीं कर पाता। इसीलिए पहले भी कभी शायद आपसे मैंने कहा था, पहली बात तो सही निर्णय लीजिए और फिर सही निर्णय भी सही समय पर लीजिए। समय बीत जाने के बाद सही निर्णय भी सही नहीं है, वो उत्तम फल देने वाला नहीं है। समय रहते सही निर्णय लीजिए, सही समय पर सही निर्णय लीजिए। और आज आरंभ में ही मैंने आपको कहा, समर्थ संत की वाणी है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, अरे कितने दयालु प्रभु हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही बनेगी। जन्म जन्म की बिगड़ी बोले आज बन जाएगी। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। किसी उदार व्यक्ति होता है ना, लेना देना हो किसी से बड़ा पुराना, और व्यक्ति दीनहीन होकर प्रार्थना करे, सेठ जी बड़े दयालु हो, तो वो सब बही खाता फाड़ कर फेंक देते, बोले चलो हो गया हिसाब, बस अब जाओ, हो गया हिसाब। ऐसे ठाकुर जी हैं। देवदास जी कह रहे, अरे गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। देर क्यों करनी भाई, ऐसा अवसर मिल रहा है। पिछला सब हिसाब किताब ठाकुर जी फाड़ने वाले हैं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। और आप ये मत समझना कि ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा ही होता है। ना होता तो चाचा जी ने तो डांट दिया ठाकुर जी को, कर्मन के बस तुव जन हो, तो तुव भजन करे क्यों को। अरे बोले प्रभु, आपका जीव भी अगर कर्म के वश में हो, आपका जन भी यदि कर्म के वश में है, फिर आपका भजन कोई करे क्यों। जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। भाई आप काहे के बड़े हो, फिर आपका बड़प्पन क्या है। जन्म कोटि अघ नासहि, तबहि सन्मुख होति जीव मोहि। अच्छा, ये जो सन्मुख शब्द है ना, वस्तुतः ये शुद्ध शब्द क्या है, सतमुख है।
सतमुख है, सतमुख से सन्मुख बनता है। व्याकरण की ऐसी विधि है, सतमुख से सन्मुख बनता है। शब्द सतमुख है। सच्चा होकर जब जीव जाता है, सच्चे हो गए ना सूरदास, हो सब पतितन को नायक। क्या परिचय दे रहे हैं अपना श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु को। तभी तो आपसे कहता हूं, जाकर लोग चिल्लाते हैं सच्चे दरबार की जय। अरे वो तो है ही। सच्चे दरबार में सच्चे होकर खड़े होइए, यही सच्चे दरबार की जय है। सच्चे दरबार में सच्चे होकर जाइए। सांचे को सांचा मिले, संत कह रहे, बोले सांचे को सांचा मिले, सच्चे को सच्चा मिलता है। वो सच्चा साहेब सच्चे को मिलता है। सूरदास जी सच्चे होकर खड़े हो गए। अच्छा देखो, न्यायाधीश वास्तविकता जानता हो और जो अपराधी है वो झूठ पे झूठ बोलता जाए, तो उसको पता नहीं है, लेकिन न्यायाधीश की कलम में भी दंड बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि न्यायाधीश जानता है कि अपराधी है और उस पर असत्य भाषण और करता चला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। संत तो कैसे गए हैं प्रभु के दरबार में। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तभी तो कल आपको मैं कह रहा था, भाई अब अपने आप को बनाना नहीं, अब तो मिटाना है। ये झूठे संसार में अब अपने आप को, अपना अपना नाम पद प्रतिष्ठा ये बनाना नहीं भाई, ये जो बना है इसको मिटाना है। और किसी को लगता होगा कि बनाना कठिन है ना भाई, मिटाना कठिन है। बनाना कठिन, बनाना तो बहुत सरल है, बहुत सरल। सरल नहीं, बहुत सरल है। मिटाना कठिन है। और सही कहा, सत्य है लोक मान्यता अनल सम, अग्नि के जैसी है, तप कर कानन दाह। कल तभी आपसे मैं कह रहा था, भाई हमको जिस जगह पर हमको तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। हर रोज कोई ना कोई नया प्रलोभन है, हर रोज कोई ना कोई नया प्रलोभन है। हमको तो अपनी ठुकाई पिटाई रोज करनी पड़ती है, अपने मन को रोज ठोकना पीटना पड़ता है, रोज कसना पड़ता है कि नहीं भाई इस मार्ग पर अब नहीं जाना है, अब और नहीं जाना है, यहां से बचकर रहना है, यहां से दूर रहना है। ये देख लिया, ये अनुभव कर लिया, ये भजन के रस से बहुत दूर ले जाने वाला मार्ग है। ये ठाकुर जी से विमुख करा देता है, दूर ले जाता है। तो सावधानी का मार्ग है, कठिन है। वो जो पश्चाताप का मार्ग है उसमें थोड़ी देर का आनंद है, पर फिर बड़ा गहन अंधकार है। आपको चयन करना है, आप चुनिए। और मैं तो कहूंगा भाई, सत्संग से लगे रहोगे तो आपका निर्णय ठीक होगा। आप सत्संग से लगे रहोगे तो सही निर्णय ले पाओगे। भविष्य क्या है? हमारे आज के लिए निर्णय का परिणाम ही भविष्य है। लोग पंडित के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बोले महाराज भविष्य बता दो। अरे वो क्या बताएगा? जो तुमने आज निर्णय लिया है उसी का परिणाम तुम्हारा भविष्य है। और मैं तो एक और बात भी कह ही देता हूं, क्योंकि अब मुझे तो कोई परहेज नहीं होती सच्ची बात कहने से, तो कह ही देता हूं, सुन भी लेता हूं, कह भी देता हूं। और भविष्य अगर मान लो बदला, मान लो अगर मान लो भविष्य बदला भी, तो पर्चे से तो नहीं बदलेगा। पर्चा बनवाते हैं ना लोग, भविष्य का पर्चा बना दीजिए। भविष्य मान लो बदला भी तो भाई पर्चा से नहीं बदलेगा, वो हरि की चर्चा से ही बदलेगा। या तो ठाकुर जी की अर्चा से बदलेगा या प्रभु की चर्चा से बदलेगा। पर्चा से तो भविष्य बदलने वाला है नहीं। तो ये सब बात बेकार की है, इसमें कुछ सार नहीं है। सार की बात प्रभु का नाम है,
प्रभु का गुण है, प्रभु का रूप है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, रसिकन सो तज अंतरो, अरे नर्तन हीरा पाही। गोस्वामी जी कह रहे, मेटत कठिन कुअंक भाल के, वो जो विधाता ने लेख लिखा है वो बड़ा कठिन है मिटाना, पर अगर कभी मिटा तो करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। वो कभी कभी मिटा तो समर्थ सदगुरु की कृपा से ही मिटेगा। और आपका मेरा तो बड़ा ऊंचा भाग्य है भाई, हम ऐसे समर्थ आचार्य की शरण में आप पहुंचे हैं जिन्होंने इस लोक में, इस संसार में ऐसा करके अपने सामर्थ्य का परिचय दिया कि विठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी आगले पिछले। सेवक जी महाराज गा रहे हैं, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। तो फिर आगे कहते, गाथ विमल गुणगान कथ जस श्रवण अगाधा, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सेवक जी कह रहे हैं भाई, ये जो है अशुभ अमंगल अपवित्र हमारे जीवन में, ये अंधेरा अगर कभी छटा तो नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, प्रियालाल ही समर्थ हैं। उनका नाम, उनका जस गाते गाते, नहीं तो भाई गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, गुरु चरणों से लगे रहना। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।